टुडे आवर टॉपिक इज एपी। एपी में हम टर्म निकालना सीखेंगे आज। अगर हमें एपी में कोई टर्म्स लेनी है, अननोन टर्म, हमें पता नहीं वो टर्म, तो हम वो कैसे लेंगे। अगर हमें 3 टर्म्स चूज़ करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें 3 लेनी है, तो हम a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म चूज़ करनी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर चूज़ करनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। और हमारा यही इसमें ऑर्डर रहेगा, इसी तरह से हम इसको चूज़ करेंगे। अब देखो, इफ़ 3 नंबर ए बी सी आर इन ए पी, अगर 3 नंबर, कोई 3 नंबर गिवन है ए बी सी और वो ए पी में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड कर दो, तो डी की वैल्यू हमें आ जाएगी। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। तो डी हम कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए और सी माइनस बी। दोनों डी की वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बी माइनस ए और सी माइनस बी क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, डी की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है हमारा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। एक कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, अब देखो, अगर ए बी सी इन ए पी, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में हैं, तब 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट भी सही है। जैसे अगर 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी है तो ए बी सी ए पी में होगी ही होगी। ये तीनों नंबर आपस किस में होंगे, ए पी में। मतलब ये कंडीशन इधर से भी ट्रू है और इधर से भी ट्रू है, इसलिए इसका मतलब लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ का मीनिंग यही है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन है तो ए बी सी ए पी में होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम ए बी सी 3 नंबर गिवन है और वो ए पी में है और हमें उनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, देखो ए बी के बीच का मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, हमने पढ़ा है ये। ठीक है, ए प्लस बी बाई 2, वो किसके इक्वल होगा, वो जो थर्ड नंबर है हमारे पास वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 या 2c इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो आपको ये भी याद रखना है, फॉर्मूला है हमारा मीन निकालने का। अच्छा, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, अगर 3 नंबर का सम एपी में है और प्रोडक्ट उनकी 8 है, तो वो नंबर हमें क्या करने हैं, वो नंबर हमें फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 3 नंबर चूज करने हैं तो हम क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए माइनस डी, ए कोमा ए प्लस डी बी 3 नंबर इन ए पी, जो किस में है, जो है ए पी में है। ठीक है भाई, इन्होंने सम दे रखा है कितना, -3, तो वो लिख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल्स टू कितना, -3। डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल्स टू -3। ए की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। ए की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि उनकी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितनी है, 8 है। ठीक है, प्रोडक्ट कर दो भाई, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू अब हमारी 1 आई थी, -1, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले से सोल्व कर लो, ए माइनस डी, ए प्लस डी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का इंटू ए इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसका ब्रैकेट खोल दो, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास आई। हम टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा +-3। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारी 2 वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव लेंगे डी। देखो नंबर क्या कहते हैं हमारे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। व्हेन
ए हमारे पास -1 है और डी हमारे पास है +3, ठीक है। तो ए माइनस डी, -1 +3 -1 -1, सॉरी यहाँ पे -d हो जाएगा और +3, तो नंबर क्या हो जाएंगे -4 -1 और 2। ये तो कब आए, जब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी, वो ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू +3 थी। अब देखो जब हमारे पास ए की वैल्यू तो -1 है बट डी की वैल्यू हमारे पास है -3, तो नंबर क्या हो जाएंगे, रखो इसी में, सेम इसी तरह से होगा ये ए प्लस डी। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू -3, माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस। ए की वैल्यू -1, ए -1 और डी की वैल्यू -3, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 3 2 -1 और -4। तो हमारे पास ये 2 नंबर आ गए हैं। जब डी की वैल्यू +3 थी तो ये था, और जब डी की वैल्यू -3 थी तो हमारे पास ये आया है, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है सम ऑफ एन ट्रम ऑफ एन एपी। देखो अगर हमें कोई सीक्वेंस दी हुई है, वो एपी में है, तो उनकी नंबर ऑफ ट्रम्स का, अगर हम एन ट्रम्स का अगर हमें सम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इफ फर्स्ट नंबर इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, फर्स्ट नंबर ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, देन द सम ऑफ द गिवन एपी, क्या होगा सम को एस एन नंबर ऑफ एन ट्रम, सम ऑफ एन ट्रम्स, उसको डिनोट करते हैं एस एन से, वो हो जाएगा इक्वल n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, एन हमारा नंबर ऑफ ट्रम्स है और एस एन है एन ट्रम्स का सम, ठीक है भाई। इससे हम सम ऑफ एन ट्रम्स निकाल सकते हैं अगर हमें ए पता है, डी पता है और एन पता है, ठीक है। या अगर हमें लास्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो तब हम सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे, एस एन = n/2 इंटू ए प्लस एन। तब हम इस फॉर्मूले से एस एन की वैल्यू निकालेंगे, कब, जब हमें लास्ट टर्म गिवन है। देखो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ एस एन इज़ द सम ऑफ एन ट्रम, अगर एस एन एन ट्रम्स का सम है किसी सीक्वेंस का, तो अगर हमें उसी सीक्वेंस की nth ट्रम फाइंड करनी है ए एन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एन = एस एन -1। मतलब अगर हमें nth ट्रम निकालनी है किसकी, और हमें एस एन गिवन है, तो अब हम ये फॉर्मूला लगा के nth ट्रम फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो फाइंड द सम ऑफ 20 ट्रम ऑफ ए पी। हमें क्या करना है, 20 ट्रम का सम निकालना है, ये हमें ए पी गिवन है। देखो भाई सबसे पहले ए फर्स्ट नंबर कितना होगा, 1 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी कितना होगा, 4 - 1 कर लो, चाहे 7 - 1 कर लो, वो सॉरी 7 - 4 कर लो, चाहे 10 - 7 कर लो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डी आ गया हमारे पास 3। फाइंड द सम ऑफ 20 ट्रम। 20 ट्रम दे रखी है, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। हमें इनका सम निकालना है, मतलब S20 निकालना है। हम SN लिखते हैं ना, हम ये लिखते हैं, देखो फॉर्मूला है हमारा SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है भाई। तो S20 n की वैल्यू 20 है, S20 20/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 1 + n-1 20 - 1 इंटू डी, डी हमारा कितना आया, 3। इसे सोल्व कर लो तो S20 आ जाएगा 20/2, 10 हो गया भाई यहाँ, 10 2 प्लस देखो 20 - 1 19 इंटू 3, तो S20 हो गया हमारे पास 10 इंटू 2 प्लस 19, 3 जो 19 दिया 57। इसका सम कर लो भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 59 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 590,
तो 20 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारे पास 590। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, अगर एस एन फर्स्ट एन टर्म्स का सम गिवन है किसी एपी का, और वो क्या कंडीशन दी रखी है उसकी, ये दे रखी है कि एस एन किसके इक्वल है 5n² प्लस 3n के, देन फाइंड इट्स nth टर्म निकालनी है। ठीक है भाई, क्या निकालनी है हमें, nth टर्म, मतलब हमें an निकालना है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, Sn माइनस Sn-1 ये बताया था। तो हमें Sn तो हमें गिवन है, n-1 हमें और चाहिए, तो हम पुट करेंगे। देखो Sn हमें गिवन है 5n² प्लस 3n, पुटिंग n की जगह क्या रख देंगे, n-1 चाहिए, n इक्वल्स टू n-1, सॉरी n-1, n की जगह क्या रख देंगे, n-1 रख दो इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, रखो भाई। तो ये हो जाएगा Sn-1 इक्वल्स टू 5n² है तो 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n है तो 3n-1। ठीक है भाई, अभी से सोल्व कर लेते हैं। Sn-1 इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर खोल दो, n² प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस 3n-3, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5n² प्लस 5 माइनस के 10n प्लस के 3n-3, देखो n² एक ही है इसमें, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ये और ये माइनस के 7n और प्लस के 2 हो गया, ये आ गया हमारा Sn-1। अब हमें निकालना था nth टर्म। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 रख दो यहाँ पे। Sn हमारे पास कितना था 5n² प्लस 3n, Sn-1 कितना आया, ये आया माइनस ब्रैकेट 5n² माइनस 7n प्लस 2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस प्लस 7n और माइनस 2, 5n² से 5n² कैंसिल हो गया, 3n और 7n 10n माइनस 2, और हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लो 5n-1, तो हमारे पास an आ गया 5n-1। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर है। किसकी टर्म में है, ये है n के पदों में। ठीक है, n के टर्म्स में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो 42 है। द रेशो, उनका अनुपात दे दिया, रेशो दे दिया, ऑफ इट्स 10th टर्म एंड 30th टर्म, मतलब 10th और 30 टर्म का रेशो कितना गिवन है हमें, वो हमें गिवन है 1:3। तो हमें क्या निकालना है, एक तो हमें फर्स्ट नंबर निकालना है और एक हमें 13th टर्म निकालनी है। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, हमें गिवन है Sn कितना, Sn की जगह 6 दे रखा, 6 टर्म का सम कितना है हमारे पास 42। एक तो ये दिया हुआ है हमें, एक हमें an दिया हुआ है। an हमारा होता है 10th टर्म का an, मैंने an निकालना आपको बताया था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे an की जगह 10 है तो a प्लस 9d। ठीक है, और a 30 तो इसे लिखेंगे a प्लस 29d। इनका रेशो करो, a 10 अपॉन a 30 रेशो ऐसे निकालते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल्स टू a प्लस 29d, और वो हमें कितना गिवन है 1:3 यानी कि 1/2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, करो भाई, ये हो जाएगा 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29
डी। तो 3a माइनस ए 2a इक्वल्स टू, इधर जाके 2d बचेगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू डी, मतलब a और d क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हम लगाएंगे S6, हमें गिवन है S6 का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास, देखो हमें ए पता है, डी पता है, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें A13 निकालना है, तो A13 के लिए a प्लस 12d हो जाएगा। तो a प्लस कितना, a और d आपस में क्या है, इक्वल है। देखो ये हम पहले हम a और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, d की कितनी आएगी, यहाँ से S6 का मतलब है n/2, 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 6-1 इंटू डी। तो ये हमें 42 गिवन है, ये हो जाएगा 3 2 8, a की वैल्यू हमें नहीं पता, a के इक्वल है, प्लस 5 d भी हमारा a के इक्वल ही है, यहाँ से निकाला था ना हमने, ये देखो a इक्वल्स टू d आया था, तो यहाँ से हमने a को d के इक्वल रख दिया, ठीक है भाई। तो 42, इसको इससे कैंसिल कर दो, 13 आ गया, 2a प्लस 5a डायरेक्ट लिख दो 7a, नहीं 1 मिनट रुको भाई, S6 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 5a 2a 7a, तो ये हो गया हमारे पास, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 14 इज इक्वल टू 7a, तो a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2, तो a इक्वल्स टू d और इक्वल्स टू 2, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब रखेंगे, अब हम इसमें, अब हमें a की वैल्यू भी और d की वैल्यू दोनों पता है, तो a की जगह तो हम रख देंगे 2 प्लस 12 इंटू 2, ठीक है भाई। तो 2 प्लस 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26। तो a 13th, यानी कि 13th टर्म हमारे पास को क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास 26, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।